आज हमारे अल्टीमेट एचटीएमएल कोर्स का मॉड्यूल नंबर 1 है और आज हम एचटीएमएल के लिए सेटअप और इंस्टॉलेशन करेंगे। हम पहले अपना एक कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे वीएस कोड, फिर दो एक्सटेंशंस सेटअप करेंगे और पहला एचटीएमएल फोल्डर बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा कोड भी लिखेंगे। वेलकम टू कोडिंग विद मूसा, जहां कोडिंग सीखना होता है सिंपल और उर्दू में। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करने से आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी और हर मॉड्यूल के एंड पे आपको हैंड्स ऑन टास्क मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली रिवाइज करने में मदद करेंगे। मेरा नाम है मूसा ज़ीशान और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो आप अपना ब्राउज़र खोलें, गूगल या जो भी आपका ब्राउज़र है। मैं ये वाला ब्राउज़र खोल लेता हूँ। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है VS कोड आप एंटर दबा दें और सबसे पहला लिंक है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप डाउनलोड बटन को प्रेस कर दें और अब क्योंकि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस वाले बटन पे प्रेस करूँगा। अब आपका VS कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, सेव कर देंगे तो आपका VS कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर क्योंकि मैंने VS कोड का सेटअप इंस्टॉल किया हुआ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको मैं क्लोज करूँगा और जब आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने उसके इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VS कोड का ये सेटअप इंस्टॉल्ड हो गया है। अब आप इस पर डबल क्लिक कर दें। सबसे पहले आप इस वाले चेक मार्क को दबा दें और नेक्स्ट का बटन दबा दें। फिर आपने जहाँ VS कोड को इंस्टॉल करना है वहाँ पे चले जाएं। मेरे लिए तो यही जगह सही है तो मैं यहीं पे करूँगा। तो नेक्स्ट दबा दें और फिर नेक्स्ट दबा दें, विजुअल स्टूडियो बोर्ड। ओके नेक्स्ट। अब आप इस वाले चेक मार्क को क्लिक कर दें और इन वाले चेक मार्क्स को भी सबको टिक कर दें। फिर नेक्स्ट दबा दें। उसके बाद इंस्टॉल वाला बटन दबा दें और अब आपके कंप्यूटर पे VS कोड इंस्टॉल होने वाला है। अब VS कोड तकरीबन इंस्टॉल हो गया है तो अब बस हम लोग इसे ओपन कर लेंगे जब ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए। तो अब आप लोग ये इंस्टॉल जब हो जाए, ये चेक मार्क टिक रखना है आपने और फिनिश के बटन को दबा देना है। अब आपका VS कोड खुल जाएगा। अब VS कोड खुलते साथ ही आपको एक वेलकम पेज दिखाया जाएगा और उस पर आप यहाँ पे जाके एक ओपन फोल्डर वाला बटन जो है इसे क्लिक कर दें। अब यहाँ से जाके आप अपनी लोकल डिस्क सी के अलावा कोई भी आपकी जो लोकल डिस्क होगी उस पर जाके सी के अलावा लोकल डिस्क वाली उस पर जाके आप एक नया फोल्डर बना दें जिसका नाम आप रख दें कोर्सेज। अब इसे एंटर दबा देंगे। कोर्सेज वाला फोल्डर आपका जब क्रिएट हो जाए इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दें HTML के नाम से, HTML, और एंटर दबा दें। अब इस पे डबल क्लिक कर दें और सिलेक्ट फोल्डर दबा दें। अब आपका HTML का जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है वो खुल जाएगा और अब आपके पास एक नया HTML का फोल्डर आ गया। तो सबसे पहले अब हम लोग HTML एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशन वाली तरफ आ जाएं और यहाँ पे आप लोग लिख दें प्रिटियर। प्रिटियर जब आप पर शो हो जाएगा, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन शो होगा, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। फिर हम लोग की जो नेक्स्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे वो है लाइव सर्वर। एंटर प्रेस कर दें। अब ये जो लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन है इसमें भी आपने यहाँ से इंस्टॉल वाला बटन दबा के इंस्टॉल इन्हें कर लेना है। अब हमारा सेटअप और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। HTML का कोड लिखने से पहले चलिए समझते हैं कि HTML क्या होती है और ये क्या करती है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करती है। मैं आपको ये एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि जब आप स्कूल में असाइनमेंट लिखते हैं, आप सब कुछ एक ही तरीके से नहीं लिखते। हेडिंग को मार्कर से लिखते हैं, फिर पैराग्राफ या जो आपकी हेडिंग के नीचे वाली इंफॉर्मेशन होती है आप उसको नॉर्मल पेन या पॉइंटर से लिखते हैं ताकि टीचर को पता चल जाए ये हेडिंग नहीं, ये तो बस इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप सब कुछ सिर्फ मार्कर या पेन ही से लिख दें, हेडिंग भी और पैराग्राफ भी, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगी कि किस पार्ट का क्या मकसद है।
HTML भी वैसा ही काम करता है। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये हेडिंग है, ये सिंपल टेक्स्ट है, ये फ़ोटो है और इन सब चीज़ों को किस तरह दिखाना है। जिस तरह आप अपनी असाइनमेंट का लेआउट सेट करते हो, हेडिंग, टेक्स्ट और स्पेसिंग, वैसे ही HTML वेब पेज का लेआउट सेट करता है, ताकि ब्राउज़र समझ सके कि हर चीज़ का क्या रोल है। अब हम लोग अपना HTML कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने VS कोड जो इंस्टॉल किया था, उसे आप ओपन कर लें। अब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है और जो हमने HTML का फ़ोल्डर बनाया था, ओपन फ़ोल्डर वाला बटन यूज़ करके, वो बन गया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें एक अपना फ़ोल्डर बना दें इस वाले बटन से और इसमें लिख दें मॉड्यूल नंबर 1 और इसके अंदर HTML की पहली फाइल जो हम बनाएंगे यहाँ से बना लें। इस बटन प्रेस करें और लिख दें यहाँ पे index.html। अभी आप टेंशन ना लें कि हमने इसकी नाम index.html क्यों लिखा है, कुछ और ही नहीं लिखा। वैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं और फिलहाल अभी के लिए आप ये लिख लें। अब HTML में हर एक चीज़ टैग से चलती है। तो कल एग्जाम्पल में बताया था कि आप मार्कर से लिखते हैं हेडिंग को बताने के लिए और पेन से लिखते हैं पैराग्राफ या कंटेंट को बताने के लिए। उसी तरह HTML भी किसी चीज़ को बताने के लिए हम उसके लिए उसका जो मखसूस टैग होता है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप शिफ्ट और ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट बना लें और इसमें लिख दें HTML और आप एंटर प्रेस कर लें या आप साथ में क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट भी लगा दें। तो ये हमारा पहला HTML का टैग बन गया है। ये बेसिक HTML टैग है। ये बताता है कि ये हम लोग अब HTML का कोड लिखने वाले हैं। तो जो हम लोग अब नेक्स्ट टैग बनाते हैं, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट बना लें, हेड लिख दें और ये क्लोज कर लें। जो हेड टैग होता है उसका पर्पस होता है कि इसके अंदर आप अपनी जो वेबसाइट का नाम होता है, जैसे दराज और अमेज़न और जितनी भी वेबसाइट्स के नाम है, इधर ही लिखे जाते हैं। आप ओपनिंग एंगल ब्रैकेट बना लें, टाइटल इसमें लिख दें और इसे क्लोज कर लें। तो आप देखेंगे कि हर जो हमारा ये टैग है इसके दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग और जो दूसरा पार्ट है हम इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही हम लोग वो चीज़ रखते हैं जिसे हम अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं HTML कोडिंग। तो HTML कोडिंग अब हमारी वेबसाइट के नाम के तौर पर आएगा। तो हेड टैग के हम लोग के अंदर क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझ लें और अब हम लोग एक बनाएंगे बॉडी टैग। तो अब आप ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट ना बनाएं, आप सिर्फ लिख दें बॉडी, BODY बॉडी और एंटर प्रेस कर लें। इससे भी आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स आ जाएंगे खुद ब खुद। तो अब आपके पास आ गया है बॉडी टैग, हेड टैग और HTML टैग। तो जो बॉडी टैग होता है इसका क्या काम है, हेड टैग का काम है वेबसाइट का नाम दिखाना। बॉडी टैग का काम है जितना भी वेबसाइट का कंटेंट होता है ना, ये वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दी जा रही होती हैं, वो इस बॉडी टैग के अंदर जितने भी हम लोग टैग्स लिखेंगे उसी से दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग टैग लिखेंगे वो होगा हमारा हेडिंग टैग। अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई हेडिंग बनानी है तो हम लोग H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं और आप इस इधर प्रेस एंटर कर दें। तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट की हेडिंग होगी या उसका नाम होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कोडिंग या वेब डेवलपमेंट लिख देते हैं। ये हमारी वेबसाइट में हेडिंग शो होगी और अब हम लोग एक बना लेते हैं पैराग्राफ टैग। ये आपका कोई भी आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है तो वो हम लोग पैराग्राफ टैग में लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखने हैं कि वेब डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट या जो भी आपका दिल चाहे आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं। हम इसे Ctrl+S से सेव कर लेंगे और जब आपकी वेबसाइट यहाँ पे फाइल पे आपका यहाँ पे ना एक बाइट डॉट शो हो रहा होगा, तो इसका मतलब है आपकी फ़ाइल अभी अनसेव्ड है। तो इस फाइल को सेव करने के लिए आप Ctrl+S दबाएं। अब आपकी जब फाइल सेव हो जाए तो आपने अगर लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी तो आपको ये गो लाइव वाला बटन शो हो रहा होगा। तो आपने इस गो लाइव वाले बटन को प्रेस कर देना है। पहले लाइव एक्सटेंशन सर्वर को चेक कर लें आपकी इंस्टॉल्ड है या नहीं। यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। आप भी अपनी इंस्टॉल कर लेना अगर आपने पहले नहीं की थी। यहाँ से इंस्टॉल का बटन आपको शो होगा, आपसे इंस्टॉल कर लेना। अब लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन हमारी इंस्टॉल्ड है।
तो हमें ये बटन शो हो रहा है और अब ऐसे प्रेस करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट होगी हमें वो शो होगी। जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है उससे हमारी जो भी वेबसाइट बनी है हमें अब नज़र आएगी। अब ये हमारी वेबसाइट है, तो अब हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो मैं आपको H1 टैग से, यहाँ पे जो H1 टैग है ये वाला टैग, इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट हमारी हेडिंग के तौर पे शो हो रहा है। फिर जो हमने पैराग्राफ टैग था इसमें हमने लिखा था कोई भी इन्फो अपना कंटेंट वेबसाइट का। तो वो जो हमने लिखा था वेब डेवलपमेंट इज द बेस्ट, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और जो आपको कहा था वेबसाइट का नाम है, जो है टैग के अंदर हम लोग ने टाइटल टैग लिखा है, वो आपको ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा। अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाएं तो आपको उधर का नाम शो हो रहा होगा। जैसे अगर आप दराज की वेबसाइट पे जाएं तो इधर ऊपर दराज लिखा होगा। तो इस तरह हमने एचटीएमएल को थोड़ा सा सीखा है। आप अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो टेंशन ना लें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसे अगली वीडियो में लाजमी कवर कर लूँ। तो अब हम लोग कुछ टास्क कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके लिए 5 स्टेप्स तैयार कर रखे हैं। अगर तो आप सही में एचटीएमएल को सीखना चाहते हैं तो इन टास्क को लाजमी करना। तो सबसे पहले तो आपने एक index.html फाइल बनानी है, मॉड्यूल नंबर 1 का जो हमने फोल्डर आज बनाया है उसमें। उसके बाद आपने HTML बॉडी, हेड और जो टाइटल टैग्स हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपने इनके टैग्स बनाने हैं। और जो आपका टाइटल होगा, टाइटल टैग के अंदर आपने जो अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है वो आप लिख दें फर्स्ट HTML वेब पेज। उसके बाद आपने एक H1 टैग बनाना है जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, और फिर एंड में आप एक पैराग्राफ टैग बना देना जिसमें आप थोड़ा सा अपने बारे में लिख देना, मतलब आपकी जो भी क्लास हो, आपका जो भी तरह नाम हो, और आप क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है और नहीं पसंद, ये चीज़ें आप उधर पैराग्राफ टैग में लिख देना। मैं अगर आपको कोई चीज़ ना आ रही हो तो आप वापस वीडियो को पीछे करके उधर से आप फिर से देख लें कि मैंने किस तरह कोड लिखा था, तो वहां से देख के आप आहिस्ता आहिस्ता सीख के इन टास्क को लाजमी मुकम्मल कर लें। तो आज हमने अपनी पहली HTML फाइल बनाई, बेसिक HTML टैग्स को समझा और HTML हेडिंग और पैराग्राफ टैग्स को सीखा, जो हर बिगिनर वेब डेवलपर को आना चाहिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे HTML के कुछ और इम्पोर्टेंट टैग्स जो हर वेबसाइट का एसेंशियल हिस्सा हैं। साथ ही जो आज सीखा उसको नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको सब कुछ प्रॉपर्ली समझ आ जाए। अगर आप बिगिनर हो तो कोडिंग विद मूसा को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ उर्दू में आसान और वैल्यूएबल वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स मिलते हैं ताकि हर पाकिस्तानी एक काबिल वेब डेवलपर बन सके। मेरा नाम है मूसा ईशान और मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।